उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा के निर्देश पर आज उप विकास आयुक्त सादात अनवर द्वारा द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 से संबंधित प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप शुक्ला, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर प्राप्त निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि दिनांक 1 जुलाई 2024 को अर्हता नीति मानते हुए 25 जून से मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत संशोधन पूर्व गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि BLO के माध्यम से घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के साथ बैठक भी किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर जानकारी दी गई। पिछले लोकसभा में भी इस तरह का कैंपेनिंग चला था और हम लोगों ने सुझाव भी दिया था, किसी का नाम छूट रहा है, किसी का पति का नाम छूट रहा है, तो एज का डिफरेंस है, तो बहुत सारा ये समस्या आई थी पिछले बार, तो हम लोगों ने सुझाव दिया था। फिर अभी ये विधानसभा आया है, तो विधानसभा में भी ये जो प्रॉब्लम पिछले बार था वही प्रॉब्लम इस बार भी आएगा। किसी का नाम छूटा है और किसी का दूर में है, पति का यहाँ है तो पति का दूसरा वार्ड में दे दिया है, तो इस तरह का समस्या है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो नीचे स्तर का जो काम है हम लोग वहाँ पहले शिकायत करेंगे, नहीं होगा तब हम लोग जिला लेवल में बात उठाएंगे। और जहाँ तक कुछ बूथ में देखिए जर्जर अवस्था है, हम लोग लोकसभा में जिस तरह का हम लोगों ने अवलोकन किया तो कहीं कहीं ऐसा है जर्जर अवस्था में भी वोटिंग कराया गया। तो हम लोग इस बार चाहेंगे कि बढ़िया जहाँ हो वहाँ वोटिंग कराया जाए और एक जो लोकतांत्रिक पद्धति का जो काम है वो सही हो। निश्चित रूप से ऐसे बैठक का दौर चलता ही रहता है और हम लोग सुझाव देते रहते हैं। पार्टी की ओर से तमाम पार्टी के लोग हमारे जो आए हैं, कांग्रेस के हैं, BJP के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, RJD, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, आपके लोग हैं, और सब लोग जो है अच्छा सुझाव देने के लिए आते हैं। और हम लोग सुझाव तो देते हैं, वो उस पर कार्रवाई नहीं होता। एक दूसरी बात ये है, हमारा ये सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है, एक बूथ पर 1100 मत है, 1500 मत है, बूथों को छोटा किया जाए। तब आप कहते हैं कि परसेंटेज नहीं बढ़ रहा पोल का, परसेंटेज कहाँ से बढ़ेगा? लोग आ नहीं पाते हैं, भीड़ होता है, भीषण गर्मी होता है। तो हम अगर इस पे फोकस करें कि बूथ को हम 500 और 600 में लाएंगे तो निश्चित रूप से 80% और 90% पोल होगा। और हम मतदाता सूची को ध्यान से देखें तो आज हम कह रहे हैं 70%। 30% कौन लोग हैं जो वोट नहीं देते? कौन लोग 30%? या तो मर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, या फिर वो आ नहीं रहे हैं। तो हम बूथ को छोटा करने का सुझाव देंगे। बूथ को जितना छोटा किया जाएगा उतना अधिक मतदान होगा। धन्यवाद। हम सभी अवगत हैं कि झारखंड राज्य के लिए विधानसभा का चुनाव आगामी कुछ माह में संपन्न होना है और इसके तहत निर्वाचन आयोग का निर्देश भी प्राप्त हो गया है। और जो चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण कार्य करते हैं। तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य हेतु द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथिवार हम लोग की सूचना प्राप्त हो गई है, उसके पत्र भी प्राप्त हो गए हैं। तो इसके निमित्त हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज की आज बैठक की है और इसी के निमित्त आप लोगों के साथ भी बैठक हुई है। और ये जो डिटेल कार्यक्रम की प्रति है आप सबों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हम लोगों का यही अनुरोध होगा कि इसे आप समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, नए मतदाताओं के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया, कब तक नाम जोड़ने का है? नए मतदाताओं के लिए अर्हता तिथि 1/7/2024 फिक्स की गई है, यानी 1 जुलाई 2024 तक जिस किसी भी नागरिक की आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करना है, या कोई छूटे हुए हैं योग्य नागरिक उन्हें भी इससे आच्छादित करना है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिसका नाम वगैरह हट गया है मतदाता सूची, उनके लिए क्या कुछ नए नाम को फिर से जोड़ने के लिए फॉर्म 6 होता है। सारे BLOs घर घर जाएंगे, हाउस टू हाउस इसमें वेरिफिकेशन भी करना है, सर्वे करना है। जो भी 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं या जिनका नाम डिलीट हो गया है उनके लिए पुनः फॉर्म 6 वो भरेंगे। मतदाता चाहे तो स्वयं भी पोर्टल पे जाके अपना नाम
भर सकते हैं ऑनलाइन और फिर उनका नाम जोड़ने की कार्रवाई। पूरा समय सीमा क्या है इसका, ये पूरा इसका दोनों रिवीजन के लिए समय सीमा फिक्स किया गया है। प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ और रिवीजन एक्टिविटीज़। प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ के लिए है आपका 25/6/2024 से 24/7/2024 ये प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद 25/7/2024 से 20/8/2024 ये मेरी रिवीजन एक्टिविटीज़ होगी और 20/8/2024 को मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा। ठीक।